श्री कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है तो हमें ऐसे नेत्र प्रदान करते हैं जिससे हम उनके दर्शन पा सकें, उन्हें देख सकें। और हमारी आस्था मजबूत होती है तो हमें लगातार उनकी अनुभूति होती है। जो लोग कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होते, लोग कहते हैं ना कि ये सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ अनुभव हैं, मैं कहता हूं एक बार विश्वास करके देखो तो पता लगेगा, और फिर आप अपना अनुभव लोगों को बताएंगे। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा, जबलपुर की रहने वाली अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा जी बताती हैं कि यूपी में एक जगह है मानगढ़, वहां पर ठाकुर जी का, राधा रानी का एक मंदिर है। हम सब जानते हैं श्री कृपालु जी महाराज को। जो लोग वृंदावन गए हैं और जो नहीं भी गए, सबको पता है कि वृंदावन में एक प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर का निर्माण कृपालु जी महाराज ने करवाया था, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। तो कृपालु जी महाराज जी का जन्म स्थान है मानगढ़, उत्तर प्रदेश। वहीं पर एक मंदिर का निर्माण हुआ था जिसका उद्घाटन था, जिसमें सम्मिलित होने अर्चना जी गई थी। अर्चना जी वहां गई थी और वापस इनको जबलपुर आना था। वहां इनका बेटा भी था मानगढ़ में इनके साथ। बेटा इटावा रहता है। तो बेटे ने कहा कि मां, तुम आज प्रयागराज से जबलपुर क्यों जा रही हो, कल चली जाना, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी प्रयागराज जाना है, उसके बाद मुझे आगरा जाना है। तो अर्चना जी ने कहा कि नहीं बेटा, मेरी टिकट आज की है, मुझे आज ही जाना हो, मैं आज ही निकलती हूं, मेरी ट्रेन आज की है। तो कृपालु जी महाराज के उस मंदिर में दर्शन करके, वहां का उद्घाटन होने के बाद अर्चना जी वहां से चल पड़ी जबलपुर के लिए। जबलपुर पहुंचने के लिए इनको पहले प्रयागराज जाना था। तो ये प्रयागराज पहुंची। जब ये प्रयागराज पहुंची तो उन्होंने देखा कि इनकी टिकट जो है वो छिवकी जंक्शन से जाएगी। छिवकी वहां से कुछ दूरी पर है। ये बड़ी घबरा गई, क्योंकि ये मानगढ़ से बस में आई थी। अब जबलपुर की बजाय छिवकी स्टेशन से इनकी ट्रेन पकड़नी है, टाइम कम रह गया। इन्होंने एक टैक्सी ली, अपने ठाकुर जी को याद किया। ये ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये कहती हैं कि पिछले 6 साल से मैं ठाकुर जी की शरण में आई। तो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, तो ठाकुर जी को याद किया कि ठाकुर जी जल्दी से पहुंचा दो, ट्रेन छूट जाएगी। बेटे ने कहा था मेरे साथ चलना, लेकिन मैं अकेली चली आई, जल्दी से पहुंचा दो। लेकिन छिवकी स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। जब छिवकी स्टेशन पर पहुंची और प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो वहां अनाउंसमेंट चल रही थी इनकी ट्रेन के बारे में कि इनकी ट्रेन छूटने वाली है, वहां से चलने वाली है, जबलपुर के लिए रवाना होगी। ये घबरा गई, अब करे क्या। पता किया कि ट्रेन जो है वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे है और ये 1 पर खड़ी थी। सामान उठाया, 6 नंबर की तरफ जाने लगी। इनको लगने लगा था कि ट्रेन छूट जाएगी। लगातार ठाकुर जी को याद कर रही थी, ये ठाकुर जी मेरी ट्रेन मिल जाए, हे ठाकुर जी मेरी ट्रेन मिल जाए। छोटी छोटी बातों पर हम ईश्वर को याद करते हैं। जब भी हम परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नाम हमारी जुबान पर आता है। जब हमारी आस्था प्रगाढ़ होती है, विश्वास प्रगाढ़ होता है, हम प्रेम करते हैं, तो अलग अलग तरीकों से ठाकुर को बुलाते हैं, अलग अलग तरीकों से ठाकुर जी को याद करते हैं। कोई कभी छोटी छोटी बातों में याद करता है, और कोई भक्त ऐसा होता है कि मुसीबत कितनी भी आ जाए बस ये कह देता है कि ठाकुर जी देख लेना, हो जाएगा, मुझे पता है आप हैं। तो तरह तरह के भक्त हैं ठाकुर जी के। तो आमतौर पे जब भी समस्या आती है तो ईश्वर को याद किया जाता है। तो अर्चना शर्मा जी भी अपने ठाकुर जी को याद कर रही। सामान उठा करके सीढ़ियां चढ़ने लगी, क्योंकि 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एक पुल से जाना पड़ता। आमतौर पर हर स्टेशन पर एक पुल होता है। तो इनको 6 नंबर पर जाना था। सामान उठा करके ऊपर चढ़ने लगी और इनकी सांस फूलने लगी। सांस फूलने लगी तो सोचने लगी,
पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। ठाकुर जी को याद कर रही थी। अर्चना जी बताती हैं कि इतने में एक 15-16 साल का एक लड़का आया। लड़के ने आकर के कहा कि माता जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, जबलपुर जाना है ना आपको, लाओ सामान दो मुझे, आपके बिना बैठे ट्रेन कहीं नहीं जाएगी, आओ मेरे साथ। और उस लड़के ने हाथ पकड़ा, अर्चना जी का सामान लिया और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अर्चना जी को ले गया, इनके डब्बे में ले गया, इनकी रिजर्व सीट पर बिठाया और इनको बोला हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी बोल के वो ट्रेन से उतरा। अर्चना जी बताती हैं कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरा ट्रेन चल पड़ी। अब तक तो मैं बहुत चिंता में थी कि ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, तो मेरी समझ में नहीं आया कौन लड़का है, कहां से आया है। जब मैंने सोचा तो मैं हैरान रह गई कि ये था कौन। इसे कैसे पता था कि मुझे जबलपुर जाना है? इसे कैसे पता था कि मेरा रिजर्वेशन का सीट नंबर ये है, मैं इस कोच में बैठूंगी? ये कहां से आया था, कौन था ये? तब मुझे पहली बार एहसास हुआ ये और कोई नहीं, जिसे लगातार मैं याद कर रही थी, जिसको लगातार मैं पुकार रही थी, ये मेरे कन्हैया थे, मेरे ठाकुर थे। मुझे मेरी सीट पर बिठा कर गए। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम ट्रेन में नहीं बैठ जाओगी ट्रेन नहीं चलेगी। और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी और वो नीचे उतरे, ट्रेन चल पड़ी। जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है तो जीवन में लगातार चमत्कार होते हैं। आपको सबके भीतर कृष्ण दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी आज के युग में आपके सामने मोर पंख लगा करके बांसुरी हाथ में लेकर आएंगे। जो भी व्यक्ति आपकी मदद करता है, जो भी परेशानी में आपके साथ खड़ा होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है, उसी वक्त कोई आता है और आपकी मुसीबत का हल कर देता है, वही व्यक्ति कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण ऐसे ही आते हैं। कृष्ण तो हम सबके भीतर समाहित है। ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि तू सबके भीतर मुझे देख, मैं सबके भीतर समाहित हूं। दोस्तों, जब हम सबके भीतर कृष्ण को देखेंगे, सबके भीतर ठाकुर जी को देखेंगे, तो यकीन मानना ये अनंत ब्रह्मांड जो है ये हमें कभी परेशान नहीं होने देगा। क्योंकि हर जीव के भीतर कृष्ण है। जब हमें चारों तरफ कृष्ण दिखाई देंगे तो हम कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ठाकुर जी हर पल हमारे साथ सबके भीतर है। जब भी मैं डरूंगा, घबराऊंगा, तो तुरंत मेरे ठाकुर जी बोल देंगे, क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। ठाकुर जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। बस हमारा विश्वास होना चाहिए। और विश्वास आपको वो नेत्र देता है जिससे आपको दिखाई देते हैं अपने ठाकुर जी। विश्वास और आस्था आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा करती है जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा कहता हूं, कुछ हो ना हो, विश्वास होना चाहिए। सिर्फ विश्वास रखिए और देखिए पल प्रतिपल चमत्कार। आपके जीवन में इतनी अनुभूति होंगी, इतने अनुभव होंगे, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, आपको जगह जगह झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसके सामने आप झुक रहे हैं ना, वो भी मेरे ठाकुर के सामने झुक रहा है। इसलिए सिर्फ ठाकुर जी की शरण में आइए, मेरे कन्हैया की शरण में आइए और फिर देखिए जिंदगी चमत्कार हो जाएगी। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।